औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। हमने रियल नंबर की पहले भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस की हैं, लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इक्वालिटी के लिहाज से है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मतलब अगर आपके पास कोई एक ए नंबर है जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो वो अपने ही बराबर होगा। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू ए। मिसाल के तौर पर 2 है इज़ इक्वल टू 2, 3 है इज़ इक्वल टू 3। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी अपने आप के बराबर होना किसी भी नंबर का। ठीक हो गया। इसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हैं। ए बी के इक्वल हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी इसमें, या बी ए के इक्वल हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हमारे पास 3 कोई से रियल नंबर हैं, जैसे कि उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए बी के इक्वल हो सकता है, एंड ये एंड का सिंबल है, या बी सी के इक्वल हो सकता है, विच इम्प्लाइज़ दैट इसमें ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा। ए अगर बी के इक्वल है और बी किसी दूसरे सी के इक्वल है तो ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। उसके बाद है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी? ए बी सी कोई से 3 रियल नंबर हैं, ए जो है वो बी के इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज़ दैट ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। यानी सी एक ऐसा नंबर है जो अगर हम दोनों साइडों पे प्लस कर दें तो वो फिर भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। ठीक हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास 3 नंबर हैं जो कि रियल सेट में बिलोंग करते हैं। ए इज़ इक्वल टू बी है, विच इम्प्लाइज़ दैट सी नंबर से हम दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बेटा हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। इसके बाद है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वही जो चीज़ हमने यहाँ पे चौथे नंबर पे डिस्कस की है कि ये सी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो ये सी अगर मिसाल के तौर पर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये फिर कैंसलेशन प्रॉपर्टी बन जाती है। तो वो फिर ए जो है वो बी के इक्वल आ जाता है। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर में और सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये सी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड होगा, तो सी से कैंसिल, ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। इसी तरह ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कुछ। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी सबसे पहले। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या होता है जी कि ए और बी दो कोई से रियल नंबर हैं। इसमें क्या कंडीशंस, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि ए बी के इक्वल हो सकता है, या फिर ए बी से बड़ा हो सकता है, या फिर ए जो है वो बी से छोटा हो सकता है। ये 3 तरह की पॉसिबिलिटी हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आए तो बेटा आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पे टिक करना है। अगर एमसीक्यूज़ में आए, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का नाम पूछे तो आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है इसमें। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ए बी सी कोई से 3 नंबर हैं जो कि रियल नंबर हैं। ए इसमें 2 तरह की कंडीशन है, ए जो है वो बी से बड़ा हो सकता है, या फिर एंड बी सी से बड़ा है और ए जो होगा वो सी से बड़ा होगा, विच इम्प्लाइज़ दैट, ये उसने एंड पे आंसर लिखा है। और दूसरे नंबर पे वो ये कहता है लेस देन के लिहाज से कि अगर ए जो है वो बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है, विच इम्प्लाइज़ दैट कि ए जो है वो सी से छोटा है। अब इसकी एग्जांपल आप कुछ ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो 3 है ना वो बड़ा है 2 से, ठीक है, एंड 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो हम बेटा ये भी कह सकते हैं कि जो 3 है ना वो ग्रेटर देन है 1 से, यानी ये वाला नंबर, जैसे उसने कहा कि ए ग्रेटर देन है सी से। इसी तरह लेस देन के लिए आप इसको उलट कर लें कि 1 लेस देन है 2 से और 2 लेस देन है 3 से, तो 1 3 से लेस देन होगा। क्लियर है? इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर है, ठीक हो गया, विच इम्प्लाइज़ दैट ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक नंबर है 2 इज़ इक्वल टू 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर मैं 2 में 3 प्लस करूँ
और 1 में भी 3 प्लस करूँ तो फिर भी 5 जो होगा वो 4 से ग्रेटर होगा। इस प्रॉपर्टी को उसने इस तरह से कुछ नाम दिया, तो इसको हम बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसी तरह लेस देन के लिहाज से है कि अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि जो 2 है वो 5 से लेस है, तो हम दोनों तरफ कुछ भी नंबर ऐड करें तो लेफ़्ट हैंड साइड लेस देन ही होगी राइट हैंड साइड से, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से है जी कि a अगर b से बड़ा है तो अगर हम लेफ़्ट साइड से दोनों तरफ c किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, और शर्त ये है कि c जो है वो 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो वो वही कंडीशन रहेगी कि लेफ़्ट हैंड साइड बड़ी होगी राइट हैंड साइड से। इसी तरह लेस देन के लिहाज से शर्त ये है कि c जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और a ग्रेटर दैन b, a c इज़ लेस दैन b c इफ़ c इज़ लेस दैन 0। ये तब लेस दैन हो जाएगी प्रॉपर्टी, पहले ग्रेटर दैन है बाद में लेस दैन है, कि अगर जो c है वो 0 से छोटा, अब 0 से छोटे कौन से नंबर हैं, -1, -2, -3, ये वाले नंबर वगैरह। इसी तरह से ये लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी, और सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी a ग्रेटर दैन b एंड c ग्रेटर दैन d, देन ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी डी, ठीक है। ए लेस दैन बी एंड सी लेस दैन डी विच इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस दैन बी डी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ अगर आपके सामने आए तो आपने बेटा उसका नाम लिखना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है जी डिवीजन प्रॉपर्टी। इसमें क्या है जी, आपके पास ए बी सी कोई से 3 नंबर हैं जो कि रियल सेट में से हैं, तो इसमें अगर ए लेस दैन है बी से, तो अगर हम ए का रेसिप्रोकल करें तो वो आएगा आपके पास सी के लिहाज से कोई भी कांस्टेंट, तो वो आएगा आपके पास ए, इसमें बल्कि रेसिप्रोकल नहीं है, अगर हम ए को भी सी से डिवाइड कर दें और बी को भी सी से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास वही कंडीशन रहेगी सेम, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही हैं दोनों। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं बेटा जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। अच्छा जी, अगर ए लेस देन है बी से विच इम्प्लाइज दैट ए ओवर सी इज़ ग्रेटर दैन बी ओवर सी, कंडीशन क्या है, वही बात ऊपर वाली कि जब वो सी जो है वो लेस देन होगा यानी माइनस वाले नंबर आ जाएंगे तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज़ वही कंडीशन रहेगी सी के ग्रेटर दैन होने की वजह से 0 से। तो इसके बाद ए ग्रेटर दैन बी विच इम्प्लाइज दैट ए ओवर सी इज़ ग्रेटर दैन बी ओवर सी इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन 0। यहाँ हमने लेस देन के लिए देखी थी, यहाँ ग्रेटर देन के लिए, जैसे ये लेस देन देखी है वैसे ये हम अब देखेंगे कि ए अगर ग्रेटर देन बी से तो ए ओवर सी लेस देन होगा बी ओवर सी से इफ़ सी इज़ लेस देन 0, ये वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक हो गया। वैसे इसमें आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक नंबर है 2 विच इज़ ग्रेटर दैन 3, यहाँ पे आप कर लें जी 2 को कर लें 8 जो है वो ग्रेटर दैन है 3 से, अगर मैं 8 का रेसिप्रोकल करूँ तो बेटा ये बनेगा 1/8, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल करूँ तो 1/3। अब ये कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी, ये कंडीशन फॉल है, हम इसका साइन चेंज कर देंगे कि 1/8 जो है अब ये लेस देन हो गया है 1/3 से। तो बेटा दो फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन से जो है वो बड़ी होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 इज़ ग्रेटर दैन 1/8। ठीक हो गया। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टी जो हमारी रह गई थी इक्वालिटी के लिहाज से और ऑर्डर प्रॉपर्टी के लिहाज से। और इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ डिस्कस की है वो अगले पेज पे इसने लिखी हुई है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इफ़ ए इज़ लेस दैन बी विच इम्प्लाइज दैट 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले, इसकी जनरल फॉर्म आपके सामने अब आ गई है। तो इस तरह की फॉर्म अगर आपके सामने आए तो आपने उसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का नाम देना है। ठीक हो गया। तो इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज में, उसको देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। जैसे कि सबसे पहले है कि -3 इज़ लेस देन -1 विच इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस देन 2। तो आपने इसका बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसकी वजह क्या है ये देखें, अगर मैं -3 में +3 करूं और -1 में भी +3 करूं तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 0। 0 इज़ लेस देन 2 यानी कि हम ऐड कर रहे हैं, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर इफ़ a इज़ लेस देन b एंड 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b, ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी इसमें। ठीक है।
इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर 2 जो है वो लेस देन है 5 से, तो 2 में अगर आप 3 प्लस करें तो 5 में भी आप 3 प्लस करें तो 5 जो होगा वो लेस देन होगा 8 से, यानी हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव प्रॉपर्टी इसका नाम होगा। ए सी लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन ए इज़ लेस देन बी। बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो। ऊपर उसने कहा था ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे वो कह रहा है लेस देन ज़ीरो। तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, एक बात कन्फर्म है कि वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। लास्ट वन पार्ट है जी इसका, आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी, यानी ए बी से बड़ा हो सकता है या ए बी के बराबर हो सकता है या फिर ए जो है वो बी से लेस हो सकता है। तो ये बेटा मैंने आपको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में बताया था जिसमें ये 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बन सकती हैं। तो इसका बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि लास्ट क्वेश्चन में वो ये डिमांड करता है जी कि आप जो है वो दो जो है वो रैशनल नंबर इंसर्ट करें। जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 4 में वो कहता है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा, दो नंबरों के दरमियान ना, पहली बात एमसीक्यूज भी पेपर में आ सकता है, ये इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं किसी भी दो रैशनल नंबरों के दरमियान में। ठीक हो गया। ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है आपसे कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स फाइनाइट इनफाइनाइट, इस तरह से 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो आपने इनफाइनाइट रैशनल नंबर पे टिक करना है। अब वो हमने कैसे फाइंड करने हैं, हम क्या करेंगे, वो जो गिवन नंबर होंगे उनकी एवरेज निकालेंगे पहले। ठीक है, 2 + 3 किया और उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, या ये भी सिंपल कह सकते हैं कि हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 + 3 किया डिवाइडेड बाय 2 किया, तो बेटा ये 5/2 एक रैशनल नंबर आ गया बिटवीन 2 एंड 3। अब सेकंड नंबर के लिए हमने क्या करना है, अगेन ये जो नंबर हमने फाइंड किया है इसमें प्लस कर देना है 3 को। ठीक है, 5/2 एंड 3 इनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करें या इनको प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जैसे आपको इजी लगे। तो इनका जब एलसीएम किया तो एलसीएम बेटा इनका आ गया 2, यहाँ 6 बन गया। 5 + 6 कितना हो गया जी 11, 11/2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11/4 आ जाएगा। तो ये सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर हमने फाइंड करने थे। ये एग्जाम्पल भी आपने करनी है। और अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया है उसको भी हम इसी तरीके से डील करेंगे। तो वो क्वेश्चन जो है बेटा हमारा कुछ इस तरह से है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन, देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। बेटा जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे, बिटवीन 1/3 एंड 1/4, बट वी हैव टू फाइंड एनी 2 ऑफ देम। लेकिन हमने इनके दरमियान सिर्फ 2 नंबर फाइंड करने जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 हम क्या करेंगे, 1/3 + 1/4 इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो प्लस किया तो इनका एलसीएम बेटा 12 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 3, तो ये बेटा 7/12 आ गया। इसको डिवाइडेड बाय 2 करना होता है मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये भी बेटा कहा था कि आप इनका सम करके इसको 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा आपका। तो जब हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7/24 आ गया। तो ये है फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन आपके 1/3 एंड 1/4। फॉर द सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 7/24 एंड 1/4 हम क्या करेंगे, अब अगेन वही प्रोसेस बेटा कि 7/24 + 1/4 करेंगे। इनका एलसीएम बेटा आ गया 24, ऊपर आपके पास 7 + 6 आ गया, 7 + 6 कितना होता है 13 होता है, ओवर 24 आ गया। एलसीएम है, छोटी क्लासेस में हम एलसीएम लेना सीख के आ चुके हैं। तो 13/24 ये है जी सेकंड नंबर बिटवीन द 1/3 एंड 1/4। हैंस द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इज़ 7/24 एंड 13/24। तो ये बेटा दो रैशनल नंबर हमने फाइंड करने थे जो उसने इंसर्ट करने के लिए कहा था। अब जो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है बेटा ये आपके लिए असाइनमेंट है।
DYS मतलब डू योर सेल्फ। आप खुद करेंगे ना इसको। अब आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपको ये टॉपिक की कितनी समझ आई है। आपने इनको सिंपल प्लस करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन वही प्रोसेस, जो नंबर आएगा उसको और 4 को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई, सेम यही प्रोसेस इस पे लगाएंगे तो ये आपका टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको 1.1 एक्सरसाइज मुकम्मल समझ आ गई होगी। फिर भी बेटा अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।